नमस्कार दोस्तों, भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी वीडियो चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 6 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आपके आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कल के मुकाबले आज आपको का क्या कुछ दौर है, कैसी ग्राहकी, कैसा भाव, कैसा उठाव जो है वो आज बाजार में चलता बनता नजर आएगा। और फिलहाल कितना उतार चढ़ाव जो है वो प्याज के बाजार में पिछले 5-7 दिनों में चल रहा है, बन रहा है, या आने वाले दिनों में अब जो त्योहारी माहौल बनेगा उस समय क्या कुछ माहौल बन सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। कहां से आज माल कम है, कहां से माल ज्यादा है, टोटल आवक कितनी है, सारी चीजों पे आपको जानकारी हम देने वाले हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको लगातार हमारे माध्यम से देता आया है। पिछले 3 साल जो है लगभग हो चुके हैं, 3 साल से लगातार आपको जानकारी देता आया, और हमारी हमेशा यही आशा रहती है कि अब आपको सही, सच्ची, उचित और अच्छी जानकारी जो है वो लगातार बाजार की दे पाए, और वही हम आपको देने की हमेशा कोशिश करते हैं, कार्यरत रहते हैं। आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है, आपके समर्थन की हमें बहुत जरूरत है, तो एक अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें बहुत प्यार और समर्थन आपका मिलेगा। चलिए पहुंचे अपने पंकज भैया के बाद। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम। दूर दूर तक पूरी दुनिया में देखने वालों को हमारा एक क्या नाम है, जो रमजान का महीना चल रहा है उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो हमारे भाइयों को। और सर मैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आवक बता देता हूँ दीपक जी। दिल्ली आजादपुर मंडी में अराइवल मात्र 37 गाड़ी फ्रेश आई है। आवक फ्रेश गाड़ियाँ कम आ रही है लगातार 2 दिन से। कल भी कम थी, परसों भी कम थी, कल ठीक ठाक थी और आज भी कम है। और टोटल गाड़ी टोटलिटी में देखी जाए तो 75 गाड़ी सेल पे है। इनमें 37 फ्रेश हैं, जिसमें राजस्थान की 21 गाड़ी है, 11 गाड़ियां पूना है, 4 गाड़ी नासिक से, 1 गाड़ी राजकोट, 1 गाड़ी एमपी और 16 गाड़ी महुआ और भावनगर की मिला के है। और सागर से जो एमपी का लाल सागर आता है वो 3 गाड़ियां हैं। टोटल 75 गाड़ी सेल पे है, जिसमें से 37 गाड़ी सिर्फ हमारी फ्रेश गाड़ियां हैं। और बात करी जाए बाबू जी इसके अंदर रेट्स की मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारे नासिक के माल है दीपक जी, ये नासिक के माल है। नासिक के मालों की पोजीशन सर दीपक जी यहाँ पे खुली है। नासिक के मालों की पोजीशन आप समझिए 25 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक नासिक के मालों की पोजीशन खुली है। इसके अंदर जो गुल्टा गुल्ली आ रहा है सर, गुल्टा गुल्ली बिक रहा है 15 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो, और जो मिनी मीडियम मारे आ रहे हैं वो 21-22 रुपए किलो बिक रहे हैं। उसके बाद बात करी जाए सर पूना की। पूना के जो माल है दीपक जी, ये वाले माल जो हमने खोले हैं ये 30 से लेकर 32 रुपए किलो खोले हैं दीपक जी। ये वाला मोटा माल जो है ये वाला 32 का बिका है, और ये वाला जो माल है ये 30 का बिका है। ये वाली वैरायटी आ रही है सर हमारे पास जी, है ना जी। माल इस वक्त सबसे बढ़िया हमारे पास पूना का ही आ रहा है। नासिक के भी सही आ रहे हैं दीपक जी, नासिक के भी माल सही आ रहे हैं। उसके बाद बात करी जाए सर ये जो ब्लैक माल आ रहे हैं, ये ब्लैक मालों की क्वालिटी अलग अलग है। ये जैसे ये थोड़ा सा लकड़ी के अंदर माल है दीपक जी, थोड़ा सा लकड़ी के अंदर माल है। इस माल की पोजीशन, ये ब्लैक मालों की पोजीशन आप यही समझिए 15 रुपए से 20 रुपए किलो की खुली है। ये वाले हमारे गुजरात से भी आ रहे हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, दोनों जगह से आ रहे हैं। और इसके अंदर सर गुली गुल्टा की बात करिए, एमपी और इसका आ रहा है वो 10 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा है, ऐसे ब्लैक वाले। उसके बाद ये राजस्थान के माल है सर दीपक जी। राजस्थान के माल ये मीडियम माल है। मीडियम मालों के अभी रेट खुले नहीं है। आप समझो पोजीशन जो मालों की है, इनकी पोजीशन यही खुलेगी 17 से 20 रुपए किलो ये सिक्कर के मालों की। और जो पूचा मन के माल है उनकी पोजीशन खुलेगी 20 रुपए से लेकर आपका 22 रुपए किलो। गोलाई के हिसाब से, सफाई के हिसाब से पहले से क्वालिटी फिर भी ठीक आ रही है। और हमारा इसके बाद सर राजस्थान हो गया। मध्य प्रदेश के जो बढ़िया माल है 25 से 30 रुपए किलो बिके हैं। जो बढ़िया माल वैसे 28-30 ज्यादा चल रहे हैं, चाहे नासिक का हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश का हो, और चाहे महुआ का हो। महुआ के जो गुलाबी माल है उनमें कवर पत्ती कमजोर आ रहे हैं, इसलिए वो ब्लैक भर रहे हैं। मगर ब्लैक मालों के अंदर लकड़ी की प्रॉब्लम आ रही है, ये गड़बड़ आ रही है। वैसे माल सूखे आ रहे हैं। उसके बाद आपका सागर की बात करी जाए तो सागर के माल जो ब्लैक माल है, सागर के माल भी यही चल रहे हैं आपके 700 रुपए से लेकर 850 रुपए मन तक चल रहे हैं दीपक जी।
मेरे ख्याल से पोजीशन तो सारे मालों की हो गई है। पोजीशन टोटलिटी में अगर आप देखोगे तो 25 से 30 रुपए किलो का भाव बढ़िया मालों का खुला है, एमपी, नासिक और पूना का। और जो हमारे सागर के, महुआ के काले माल हैं या एमपी के काले माल हैं, इन मालों की पोजीशन जो है ये आपकी खुली है 700 से 800, 850 रुपए मन। और राजस्थान के मालों की पोजीशन, सिक्कर के मालों की 700-800 और कुचामन के मालों की 800 से लेकर 900 रुपए ये पोजीशन रही है। क्वालिटियां जो है अब धीरे धीरे बननी चालू हो जाएंगी। 15 तारीख से आप आवक बढ़ती हुई देखेंगे। बाजार जो है यहाँ पे वही कल वाला ही बाजार खुला है, सेम बाजार ही है। और पीछे की मार्केटों की बात करी जाए तो पीछे भी बाजार जो थे कल भी लगभग सेम ही खुल रहे थे, 20 से लेकर आपका 22, 24, 25 रुपए किलो तक हर मंडी के। महाराष्ट्र में आपका एमपी में यही भाव हमारे को फोन रिपोर्ट से यही भाव मिले हैं दीपक जी। और बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश भी जहाँ तक हमें परसों कल पता करा था वो 50 से 55 रुपए ऊपर में था, नीचे में हमारा 40-45 का था बांग्लादेशी टका के अंदर। आवक तो जैसे हर जगह की तैयार है दीपक जी। मध्य प्रदेश, गुजरात, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन तीनों के गरवा माल लगभग आपके होली बाद आने चालू हो जाएंगे। होली का इंतजार है, होली बाद आपके निकल जाएंगे तो आप आवक बढ़ती हुई देखेंगे। 1-2 रुपए का दबाव रह सकता है मगर ऐसे बहुत भारी दबाव नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक का भी टाइम यही होता है। ऐसा दीपक जी। और बताइए जी भैया, अगर हम अपने आजादपुर मंडी में ग्राहकी की बात करें, ग्राहकी में पिछले 4-5 दिन में क्या फर्क देखने को मिला? 4-5 दिन का तो भाई मेरे पास तो ग्राहकी बढ़िया चल रही है और जी अभी भी ग्राहक टूटा पड़ा है। जी, ग्राहकी बढ़िया माल में देखो हमेशा बढ़िया रही है, मगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर तरह का तबका है। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे आपका मीडियम भी तबका है, जो बेचारा होटल में देता है, जो ढाबे पे है, तो यहाँ पे हर तरह का तबका है। इसीलिए ये मंडी जो है ना, आजादपुर, दिल्ली आजादपुर मंडी जो यूपी पंजाब की मंडियों से अलग है। यहाँ पे हर तरह का माल खपता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सैंपल के माल चाहिए। यहाँ पे आपको चुपा, गोली और गुल्टा, मीडियम प्याज, मिनी प्याज, मोटा प्याज, सब तरह के अलग अलग ग्राहक है और सब तरह का प्याज चलता है। ऐसा दीपक जी। और मेरे ख्याल से ग्राहकी अच्छी ही देखी जा रही है। ग्राहकी में अभी कोई कमी नहीं आई है। होली के दिन शायद जरूर होली खेलने के लिए लोग निकल जाएंगे तो अलग बात है जी। अच्छा भैया, होली के आसपास आपके हिसाब से कैसी रह सकती है? होली के बाद आवक बढ़ेगी बोली। होली के बाद देखो, होली के खेल में लग जाएंगे, 1-2 दिन पीछे की मंडियां भी बंद रहती हैं, उसके बाद आवक बढ़ जाएगी। अच्छा, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बेस्ट क्वालिटी आप फिलहाल कहाँ से देख रहे हैं? क्वालिटी बेस्ट तो देखो पूना की आ रही है, जो मैंने आपको दिखाई। पूना की क्वालिटी है, मैंने जो दिखाई ना, ये वाली सफेद नंबर 1 चल रही है। ये नंबर 1 चल रही है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। दूसरी क्वालिटी नासिक की बढ़िया आ रही है। नासिक के अंदर जो गरवा माल है वो अभी थोड़े लंबे आ रहे हैं। नासिक के जो लाल वाले माल है वो वाले सही आ रहे हैं। लाल वालों के अंदर कवर पत्ती थोड़ा कमजोर है, मगर कुछ एक माल ऐसा है वो सैंपल के बना के बेचते हैं जो सही आते हैं। वरना गरवा माल अगर गोलाई में वो पकड़ेंगे तो गरवा माल की टक्कर अभी नहीं है। और धीरे धीरे नासिक का गरवा ही चलेगा आपका 15 तारीख के बाद से, होली के बाद से। ऐसा दिखाई। पंकज भैया, इस बार उत्पादन की क्या रिपोर्ट निकल गया? उत्पादन बहुत अच्छा है भाई, उत्पादन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पानी है, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में कह रहे हैं कि पानी थोड़ा सा कम था, मगर हमारे हिसाब से जो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, अजब गजब एरिया है, आपको पता ही है। क्षेत्रफल बहुत बड़ा है एमपी का। फसल हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया लगी है, महाराष्ट्र में भी और आपका गुजरात में, ये मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। तीनों जगह से आप आते हुए देखेंगे। हमारे अजमेर के हैं, हमारे आपका कुचामन, मथानिया, अच्छे माल आए। मालों में कोई कमी नहीं मिलेगी भैया। जिस हिसाब से भी फ्रेश गाड़ियां, आज भी 36-37 गाड़ियां सिर्फ फ्रेश आई है, क्या इनकी आवकों में कुछ इजाफा हो सकता है कि देसावर के बाल जो है अब कहाँ से कम और ज्यादा हो सकते हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है। गुजरात से कम होते हुए देखेंगे बाबू जी, गुजरात से कम होते हुए देखेंगे, वरना महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आपको बढ़ते हुए मिलेंगे होली बाद। वहां से होली बाद बढ़ते हुए मिलेंगे जी। अच्छा भैया, जो काला वाला प्याज आता है गुजरात का, इसकी डिमांड की अगर हम बात कर ले एज पर कंपैरिजन जो हमारा दूसरा महाराष्ट्र वाला प्याज आता है, तो क्या सबसे ज्यादा डिमांड महाराष्ट्र की है। काले वाले मालों की डिमांड थोड़ा सा कम इसलिए रहती है क्योंकि काले जो गुजरात के भाड़े हैं वो तेज होते हैं और राजस्थान का भाड़ा कम होता है। राजस्थान वाले उसको 2-3 रुपए किलो कम का बेच देते हैं, इसीलिए उसकी डिमांड का फर्क नहीं है, भाव का फर्क है जी। इसीलिए भाव में अंतर आ जाता है और महुआ वालों का भाव पड़ता नहीं खाता जी। राजस्थान के आगे जी। राजस्थान के आगे किसी भी हल्के माल का पड़ता नहीं खाता। सही बात। राजस्थान के आगे गोली चुपा पिट जाता है। बिल्कुल ऐसा, सही बात। अच्छा, अमूमन भैया जैसे कल शुक्रवार है, शनिवार है, आपके हिसाब से कैसी चल रही है शुक्रवार और शनिवार को पिछले 10-15 दिन से? भाई आवक परसों कम थी, कल ठीक ठाक थी, आज कम है। तो आवक क्या है कि आवक ऐसा नहीं लग रहा कि होली से पहले बढ़ेगी बहुत ज्यादा। हाँ। होली के बाद ही बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि हर किसी का माल भी तैयार नहीं है, होली बाद ही तैयार होगा। और एक वो मुहूर्त उसको मानते हैं कि एक होली का मुहूर्त होने के बाद, होलिका दहन के बाद है ना, होलिका दहन के बाद सारे कष्ट और विकार सब नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद ही उसको निकाले तो वो बेहतर मानते हैं हमारे सारे जो भाई हैं वहाँ पे पीछे। इसीलिए आप होली के बाद ही ज्यादा उसको देखेंगे आप जी। कल हमारे क्या नाम है, मेरी महाराष्ट्र में बात हो रही थी
तो वो उसमें एक बहुत ही मतलब हमारे पुराने हैं हमारे व्यापारी, वो मुझे बता रहे, एक छोटी सी कहानी बता रहे, कहते हैं सर मैं एक गांव में गया और वहाँ पे उस गांव के अंदर गाड़ी लेके गया, गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी, तो वहाँ पे बच्चे हाथ लगा रहे, वो कह रहे कि भाई इतनी बढ़िया गाड़ी। तो ये एक बच्चे ने पूछा भाई किसने दी, ने कहा जी क्या नाम है, ये हमारे भाई ने दी है। तो बच्चा देखता रहा, वो कह रहे फिर वो मैंने उससे कहा कि भाई बेटे तुम क्या सोच रहे हो, ऐसी गाड़ी तुम्हें भी चाहिए बड़े होके? कहता नहीं अंकल मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को आपके भाई जैसा बनना है जिसने आपको गाड़ी दी, मेरे तो छोटे छोटे भाई हैं। जबरदस्त। तो उन्होंने एक अच्छी चीज बताई मेरे को, कह रहे कि हमारे को सोच ऊपर रखनी चाहिए। सही बात है। तो हम प्याज वाले जो किसान भाई व्यापारी भाई जो हमारे ये लगाते हैं, ये एक एक साल तक लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो इनके लिए मैं बार बार कहता हूँ इनको 50 रुपए किलो का भाव नहीं चाहिए, मगर इन्हें 25 का भी भाव मिलता रहे, 20 का भी भाव मिलता रहे ना, तो इनके लिए बहुत है। इनके लिए दुआ कीजिए सर। बिल्कुल दुआ है। और ओवरऑल चलते चलते बता दो कि आने वाला समय कैसा लगता है? समय हम तो बाबू जी बहुत, हम तो प्रार्थना करते हैं बहुत बढ़िया रहे। देखो रमजान का महीना है, डिमांड निकले, हम तो बार बार ये कहते हैं देश विदेश की डिमांड निकले, पाक महीना है, उसके बाद त्योहार ही त्योहार है, और हम तो कहते हैं अच्छा जाए, मगर स्टॉक के टाइम पे थोड़ा सा दबाव रहेगा, उसके बाद फिर से आप थोड़ा सा देखेंगे, डिमांड अच्छी देखेंगे हमारे साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। थैंक यू भैया। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर सर बिल्कुल 9810584242 9810584242 पंकज गुप्ता, देश ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। लाने वाले पे कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ ले जाने वाले पे हमारे भाइयों पे कमीशन है। जो ले जाएंगे सिर्फ उसके ऊपर कमीशन है, लाने वाले पे सिर्फ हमारी है। और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सर आदाब, सलाम, नमस्कार, जय श्री राम। चलिए, और भाई साहब ने आपको बताया कि आज कहीं ना कहीं जो भाव है कल जैसे, यानी कल जो हमने आपको रिपोर्ट बताई थी इसमें 50 से 100 रुपए तक की जो है वो चमक थी, तेजी थी, वैसा ही कुछ जो है आज बरकरार रह सकता है। और देखिए गिराकी जो है कहीं ना कहीं अच्छी है, माल मंडी में कम है, बाकी जो गाड़ियां डेली बेसिस पे बिक रही है वही 30-35 से 40 का रेशो जो है वो गाड़ियों के बिकने का जो है वो लगातार फिलहाल आजादपुर मंडी में चल रहा है। और आने वाले दिनों में जो भी रिपोर्ट निकल के आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे हमें अपना प्यार देते रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।